हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बीसी सचिवालय के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका हम लोग अध्ययन कुछ दिनों से कर रहे हैं, उसी के तहत आप लोग जितने भी सब्जेक्ट वाइज जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसका आप लोगों ने PDF फॉर्मेट टेलीग्राम फॉर्मेट डाल चुका हूँ, उसको आप लोगों ने देखा होगा। उससे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, वही टॉपिक मैं बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो उसी क्रम में आज जो मैं टॉपिक आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे क्वेश्चन सीजीएल 1 और सीजीएल 2 या बीसीसी द्वारा जितने भी परीक्षाएं आयोजित की गई है उन सारी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन में निकाल करके कि इससे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, चाहे सचिवालय का एग्जाम हो या बिहार SI हो या BPSC हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है वो नदी के उद्गम के जो स्रोत हैं, कहाँ से उद्गम होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सिंधु नदी का उद्गम, सतलज नदी का उद्गम, कावेरी, गोदावरी, गंगा, इन सारी नदियों का उद्गम स्रोत कहाँ से होता है और उसका मुहाना कहाँ है, यानी संगम कहाँ है, कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है। इससे क्वेश्चन पूछते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिएगा आप लोग। तो इसी क्रम में आज हम लोग नदी संबंधित उसके उद्गम और उसके मुहाना से संबंधित जितने भी नदियाँ हैं उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं, नदी को देखते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग मैप को देख लेते हैं। ये भारत का मानचित्र है। इस मानचित्र में नदी को दर्शाया गया है, जितने भी नदियां हैं, इंपॉर्टेंट नदियां जो भी हैं उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो देख लीजिए, पहले इसको मैं समझा देता हूँ पूरे मानचित्र में नदियों को। यहाँ पर है, देखिए मानसरोवर झील, ये जो है ये मानसरोवर झील है। इसको आप लोग एक बार देखिए, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से 3 नदियां निकली हुई है। एक है ये ब्रह्मपुत्र नदी जो यहाँ से निकली है, ये यहाँ से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए असम होते हुए यहाँ से बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। दूसरी नदी है सिंधु नदी। देखिए इसका है क्षेत्र, ये सिंधु नदी है, ये भी मानसरोवर झील से निकलती है। तीसरी नदी है सतलज नदी, यहाँ से निकलती है सतलज नदी मानसरोवर झील से। मतलब 3 नदियाँ मानसरोवर झील से निकली हुई है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। उसके बाद देखिए झेलम नदी यहाँ से निकलती है, कश्मीर के शेषनाग झील से जो यहाँ पर मैं बताया हूँ आप लोगों को। पहले यहाँ पर आप लोग चित्र देख लीजिए, चित्र आप लोग के दिमाग में कंसेप्ट जो इसका है बैठ जाएगा, तब आप लोग यहाँ पर जो कंसेप्ट यहाँ बैठा बनाए हूँ आप लोग को वो आराम से याद हो जाएगा। पहले चित्र देखिए मैप के सहारे। देखिए ये झेलम नदी हुआ, उसके बाद ये है चिनाब नदी। देखिए चिनाब नदी है, ये है रावी नदी, ये है ब्यास नदी और ये सतलज नदी है। तो सारी नदियां जाकर के चिनाब नदी मिलती हैं। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिए, झेलम नदी हो, रावी हो, सतलज हो, ये नदियां चिनाब में मिल जाती है और ब्यास नदी जो है सतलज में मिलती है। और ये सारी नदियां मिलकर के जो पंचनद है, कौन कौन, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसको पंचनद कहते हैं। ये नदियां सिंधु नदी में आकर के यहाँ मिल जाती है। उसके बाद चलते हैं, उत्तराखंड से 2 नदियां निकलती है, एक गंगा और एक जमुना। एक गंगोत्री से गंगा और जमुनोत्री से जमुना। तो गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों से गंगा और जमुना निकलती है और जमुना जो है गंगा नदी मिल जाती है और गंगा बंगाल खाड़ी में गिरती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग इधर की नदियाँ, पश्चिम साइड की नदियाँ को देखते हैं। देखिए लूनी है, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये 5 नदियाँ हैं। तो लूनी जो है ये कच्छ करण में विलीन हो जाती है। साबरमती राजस्थान से निकलती है और खंभात, यहाँ पर जो है खंभात की खाड़ी है, ये क्षेत्र है, ये खंभात है, ये खंभात की खाड़ी है। तो साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये चारों नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती है। ध्यान से देखिए आप लोग, लूनी नदी कच्छ करण में विलीन हो जाती है और नीचे की 4 नदियाँ हैं साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसके बाद नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है और नर्मदा और सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है। तो इसका इस साइड की जितनी नदियाँ हैं पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मांडवी और जुआरी है, जो गोवा में 2 नदियाँ हैं, मांडवी और जुआरी। उसके बाद श्रावती और गंगावेली, कर्नाटक की 2 नदियाँ हैं, श्रावती और गंगावेली। उसके बाद है पेरियार और भरतपुजा, ये केरल की नदियाँ हैं। केरल में 2 नदियाँ, पेरियार और भरतपुजा। गोवा में मांडवी, जुआरी, कर्नाटक में श्रावती, गंगावेली। ये सारी की सारी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है। इधर क्या है, पश्चिमी घाट है।
तो इस सारी की सारी नदियाँ 2, 2, 4 और 2, 6 गोवा, कर्नाटक और केरल, इसका उद्गम जो है पश्चिमी घाट है और इसका मुहाना यानी संगम अरब सागर है। तो पहले इस साइड की नदियों को देख लेते हैं, उसके बाद इस साइड की नदियों को देखेंगे, दामोदर से लेकर के ताम्रपर्णी नदी तक। तो पहले इसको देखते हैं। तो देखिए ये नदी है, ये उद्गम है और ये मुहाना यानी संगम है। तो नदी है सिंधु नदी, इसका उद्गम मानसरोवर झील, जो कि यहाँ पर लोग देख रहे हैं सिंधु नदी का उद्गम, ये सिंधु नदी है, अरब सागर में गिरती है, ये अरब सागर है, ये जो क्षेत्र है अरब सागर का क्षेत्र है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बड़ा लच्चा दर्रा से निकलती है। जो चिनाब नदी है यहाँ हिमाचल प्रदेश के बड़ा लच्चा दर्रा, जो आप लोग कल मैं बताया हूँ दर्रा में, उसको आप लोग देखिएगा कि बड़ा लच्चा दर्रा से चिनाब नदी निकलती है और कहाँ मिलती है, सिंधु नदी मिलती है। सिंधु नदी में ये चिनाब जो है सिंधु नदी मिल जाती है। उसके बाद देखिए झेलम नदी है, ये शेषनाग झील से निकलती है और चिनाब नदी मिलती है। झेलम नदी यहाँ पर शेषनाग झील से निकलती है और चिनाब नदी जो है यहाँ पर आकर मिल जाती है चिनाब नदी में। उसके बाद है रावी नदी, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और ब्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। इसको दोनों को देखिए, रावी और ब्यास। देखिए यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा यहाँ पर है, यहाँ से दोनों नदियाँ निकलती है, रावी और ब्यास। लेकिन रावी जो है चिनाब नदी में यहाँ पर मिलती है और ब्यास जो है सतलज नदी में यहाँ पर मिलती है। दोनों में अंतर है। ब्यास नदी का जो संगम है मुहाना है वो सतलज नदी है और रावी नदी का जो संगम और मुहाना है वो चिनाब नदी है। रावी और ब्यास दोनों का उद्गम है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा। लेकिन रावी का संगम कहाँ है, चिनाब नदी, रावी चिनाब नदी मिलती है। लेकिन ब्यास नदी कहाँ मिलती है, यहाँ पर सतलज नदी में। याद रखिएगा आप लोग, रावी और ब्यास दोनों का उद्गम है हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा, लेकिन रावी नदी का जो संगम है मुहाना है वो चिनाब नदी है और ब्यास नदी का जो संगम या मुहाना है वो सतलज नदी में है। अब हम चलते हैं गंगा नदी, ये उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से। देखिए उत्तराखंड यहाँ पर है, यहाँ गंगोत्री हिमनद है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और अरब सागर में गिरती है, नहीं बंगाल खाड़ी में गिरती है, सॉरी। उसके बाद है यमुना नदी। यमुना नदी है उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है और कहा जाती है गंगा नदी मिल जाती है। देखिए यमुना यहाँ पर है, उत्तराखंड की यमुनोत्री से निकलती है यहाँ से और गंगा नदी में इसका संगम होता है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर है, इसका जो उद्गम है मानसरोवर झील है और कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद हम लोग चलते हैं लूनी नदी। ये लूनी नदी साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, इधर की 5 नदियों को देख लेते हैं। तो लूनी नदी अरावली पर्वत, राजस्थान, यहाँ जो है राजस्थान है, अरावली पर्वत है, यहाँ से निकलती है और किसी भी नदी और खाड़ी में नहीं गिरती है लूनी नदी, ये कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है। मतलब इसका जो संगम है मुहाना है, किसी नदी में नहीं है, किसी खाड़ी में नहीं है, ये खुद ब खुद अपने रेत में ही, कच्छ के रण में ही ये विलीन हो जाती है। तो कच्छ का रण विलीन हो जाती है। उसका साबरमती है, ये भी अरावली पर्वत से निकलती है, राजस्थान में जो अरावली पर्वत है, और एक खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहने का मतलब ये है कि खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक नदी है साबरमती, दूसरा है माही, तीसरा है नर्मदा और चौथा है ताप्ती। ये चारों नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगर ऑप्शन में खंभात की खाड़ी न दिया रहे और अरब सागर दिया रहे तो अरब सागर सही कर दीजिएगा, क्योंकि खंभात की खाड़ी के बगल में ही यहाँ पर अरब सागर है। तो खंभात खाड़ी नहीं दिया रहे तो वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, अरब सागर दिया रहेगा तो अरब सागर कर दीजिएगा आप लोग। तो देखते हैं, साबरमती हो गया खंभात खाड़ी। उसके बाद माही नदी विंध्याचल पर्वत से मध्य प्रदेश में है, जो ये माही नदी है विंध्याचल पर्वत के, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है मध्य प्रदेश में, यहाँ से निकलती है और खंभात खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद नर्मदा है, नर्मदा मैकाल पहाड़ी, ये अमरकंटक से निकलती है और खंभात खाड़ी में गिरती है। यहाँ मैकाल पर्वत है, अमरकंटक यहाँ पर है, अमरकंटक से नर्मदा निकलती है और अमरकंटक से सोन नदी भी निकलती है। भी ध्यान देना है, अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती है, एक पश्चिम की तरफ बहती है और एक उत्तर की तरफ बहती है। उत्तर की तरफ जो नदी बहती है उसको सोन नदी कहती हैं और जा करके पटना के समीप गंगा नदी मिल जाती है। आप लोग जानते होंगे बिहार की नदियाँ हैं, सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है और एक नदी नर्मदा नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती हुई जा करके खंभात की खाड़ी में गिरती है। अब हम चलते हैं ताप्ती नदी, ये महादेव पहाड़ से निकलती है, बैतूल पठार। ताप्ती नदी यहाँ पर है, बैतूल पठार से निकलती है और ये भी कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो ये हुआ 5 नदियाँ। अब हम चलते हैं 6 नदियाँ इधर की जो पश्चिमी घाट से निकलती है।
पश्चिमी घाट से, जो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, फिर भी हम लोग इस नदियों को देख लेंगे, चूंकि छोटी छोटी नदियां हैं, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए इसको भी हम लोग लेकर चलते हैं। तो देखिए गोवा की दो नदियां, एक है मांडवी और जुआरी। मांडवी जो कर्नाटक से निकलती है और गोवा होते हुए कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। देखिए मांडवी कर्नाटक से होते हुए, कर्नाटक से निकलती है और गोवा होते हुए यानी पश्चिमी घाट, जितनी सारी नदियाँ देख रहे हैं यहाँ पर, गोवा, कर्नाटक और केरल की सारी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकली हुई है और इन नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट है और इसका मुहाना अरब सागर है। तो कर्नाटक से निकलती है और गोवा होते हुए पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। जुआरी जो है गोवा नदी से, गोवा जो राज्य है वहाँ से निकलती है, यानी पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। देखिए जुआरी नदी ये है, ये जुआरी नदी है, ये मांडवी नदी है और शरावती गंगावेली ये कर्नाटक से निकलती है। शरावती और गंगावेली ये कर्नाटक से निकलती है यानी पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। देखिए शरावती और गंगावेली कर्नाटक से निकलती है यानी पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में दोनों नदियाँ गिर जाती है। अगली है पेरियार और भरतपूजा। भरतपूजा नहीं, भरतपूजा है। भरतपूजा जो कि यहाँ पर लिखा गया है भरतपूजा, तो पेरियार और भरतपूजा है, ये केरल की नदियाँ हैं, ये भी ध्यान देना है, ये केरल की नदियाँ हैं जो कि पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। देखिए पश्चिमी घाट यानी केरल से, ये भी भरतपूजा तमिलनाडु केरल से निकलती है, पश्चिमी घाट यानी निकलती है पश्चिमी घाट से और ये अरब सागर में गिर जाती है। तो ये जो नदियाँ हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इधर की सारी नदी का हम लोग अध्ययन किए। अब हम लोग पूर्व की जितनी नदियाँ हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पूर्व में जो है दामोदर सबसे ऊपर है, ये देखिए यहाँ पर दामोदर नदी है। तो दामोदर ये है स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेंगाई और ताम्रपर्णी नदी। अब इतनी नदियों को हम लोग देखेंगे, इसका उद्गम कहाँ है और मुहाना कहाँ है। मुहाना इसका तो देख ही रहे हैं, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो सारी की सारी नदियों का मुहाना बंगाल खाड़ी है, केवल दो नदियों को छोड़ करके, बेंगाई और ताम्रपर्णी को छोड़ करके। तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ ग्राफ के तहत। देखिए पहला है दामोदर नदी। ये जो दामोदर नदी है तो कहाँ से निकलती है, यहाँ क्या है झारखंड। झारखंड में जो छोटनागपुर का पठार है वहाँ से दामोदर नदी निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है, ये है हुगली नदी, जो गंगा नदी से यहाँ से कट करके निकल रही है। ये जो गंगा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इससे यहाँ कट करके हुगली नदी निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहती हुई बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो हुगली नदी में दामोदर नदी झारखंड से निकल करके, झारखंड के छोटनागपुर पठार से निकल करके कहाँ मिलती है, हुगली नदी मिलती है। इसलिए दामोदर नदी को आप लोग ध्यान से देखिएगा। और बराकर जो नदी है दामोदर नदी की सहायक नदी है, जो मैं कल की क्लास में आप लोग को बताया हूँ कि बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है और दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। तो ये हुआ दामोदर नदी, इसका उद्गम है छोटनागपुर पठार और मुहाना है हुगली नदी। अब दूसरा है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा ये है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ है, रांची पठार, यानी झारखंड से भी उद्गम होता है, रांची के पठार से, और मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी। अगला है बैतरणी, ये है बैतरणी नदी, इसका उद्गम है उड़ीसा के क्योंझर पठार। इसका उद्गम उड़ीसा से होता है क्योंझर पठार से, और कहाँ मुहाना है, बंगाल की खाड़ी में। अब चलते हैं ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम हम लोग उड़ीसा से कह सकते हैं, राउरकेला से, इसलिए कि ब्राह्मणी नदी दो नदियों के मिलने से बना है, एक कोयल नदी और एक शंख नदी, जो कि दोनों नदियाँ कोयल और शंख झारखंड से निकल कर आती है। ये बात आप लोग ध्यान से सुनिए, कोयल नदी और शंख नदी दोनों नदियों का उद्गम झारखंड से है, लेकिन दोनों नदियाँ उड़ीसा के राउरकेला जो शहर है वहाँ करके जब दोनों नदियाँ आपस से मिलती है तब उसका नाम ब्राह्मणी पड़ जाता है, और वहाँ से ब्राह्मणी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम राउरकेला यानी उड़ीसा से, और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। अगला है महानदी, जो कि यहाँ पर है महानदी। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो सिहावा पहाड़ी है, सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है, तो वहाँ से महानदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब चलते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी और कृष्णा दो नदियाँ, दो नदियों का जो उद्गम है महाराष्ट्र से है, लेकिन दोनों नदी का उद्गम महाराष्ट्र से तो है लेकिन अलग अलग जगह से है। तो पहले हम लोग गोदावरी को देखते हैं। गोदावरी का जो उद्गम है त्र्यंबकेश्वर, ध्यान से देखिए आप लोग, त्र्यंबकेश्वर वहाँ पहाड़ी है
वहाँ से उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कृष्णा जो नदी है ये महाबलेश्वर, ये भी महाराष्ट्र में है, मतलब त्र्यंबकेश्वर और महाबलेश्वर दोनों महाराष्ट्र में है। एक का उद्गम गोदावरी है और एक का कृष्णा नदी है, और दोनों का जो मुहाना है बंगाल की खाड़ी में है। अब चलते हैं पेन्नार नदी, इसको देखते हैं। पेन्नार नदी जो है ये कर्नाटक से निकलती है, कोलार है, कर्नाटक में एक जगह है कोलार, वहाँ से निकलती है पेन्नार नदी और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद एक कावेरी नदी, ये भी कर्नाटक से निकलती है लेकिन ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। देखिए कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी यानी कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मतलब कर्नाटक से दो नदियाँ निकल रही है, पेन्नार और कावेरी, और महाराष्ट्र से दो नदियाँ निकल रही है, गोदावरी और कृष्णा। लेकिन इन सभी की सभी नदियों का मुहाना जो है कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है। अब दो नदियाँ हैं, एक बेंगाई नदी जो यहाँ पर है और एक ताम्रपर्णी नदी यहाँ पर है। दोनों नदियों का उद्गम तमिलनाडु है। जो आप मैप देखिएगा आप लोग तो दोनों नदियों का उद्गम तमिलनाडु है, लेकिन इसका जो मुहाना है वो अलग अलग है। एक है पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी यहाँ पर है, ऊपर है, और मन्नार की खाड़ी यहाँ पर है। जब मैप देखिएगा आप लोग, इंडिया का जब मैप देखिएगा तो यहाँ जो श्रीलंका है, यहाँ श्रीलंका है, और यहाँ जो पुल बना हुआ है तो इसके ऊपर का जो एरिया है, ये एरिया ये पाक की खाड़ी है, ये पाक की खाड़ी है, और नीचे का जो एरिया है ये मन्नार की खाड़ी है। तो बेंगाई नदी जो है पाक की खाड़ी में गिरती है, और ताम्रपर्णी जो नदी है मन्नार की खाड़ी में गिरती है। जो यहाँ पर मैं आप लोग लिख दिया हूँ, बेंगाई नदी तमिलनाडु से निकलती है, पाक की खाड़ी में गिरती है, ताम्रपर्णी नदी तमिलनाडु से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तो अभी आप लोगों ने जितने भी नदी तंत्र के जो उद्गम है और मुहाना है उसको आप लोगों ने देखा। उम्मीद है कि जो मैं अभी आप लोग बताया वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इससे जो उद्गम और मुहाना से जो क्वेश्चन आएंगे वो हमको उम्मीद है कि इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ऐसे सहायक नदी बहुत सारी हैं, गंगा नदी की सहायक नदी बहुत सारी है, जमुना नदी की सहायक नदी बहुत सारी है, तो उसका अध्ययन करने में बहुत वक्त लगेगा और उतना क्वेश्चन डीपली नहीं पूछ सकता है। इसी से क्वेश्चन आएगा और हमको उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो आज का क्लास बस इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, जो भी पॉइंट टॉपिक है उसके साथ हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।